तो मैं आज को एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मैराथन है क्लास 12th की। देखिए, इसमें भी आपके लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे लिए हैं मैंने जो मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आपने क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि a इक्वल है 3 4 -2 और 2 है -2। ठीक है, अब इसके बाद है आई आपके पास दे रखी है। ठीक है, इंटरनल। देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल होता है के ए -2i। ये हो तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए डॉट ए इक्वल होता है हमारे पास, ये फंक्शन है, इसको रखेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन होता है उसे 2 बार रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। ठीक है, -2 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 -2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से आगे कवरेट करेंगे। ठीक है, देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम 3 का इसमें करेंगे 3 में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो -8 हो जाएगा। पोस्टर रखेंगे 3 तिया 9, 2 दून 2 चौका 8। ठीक है, आगे देखिए 3 का इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसका इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दून 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 का अब इसमें इसका करेंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे इसका सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 9 से 1 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -4। ठीक है, क्लियर है? जोड़ घटाव होते हैं ये। ठीक है, इतना तो समझते हो। अभी बहुत सरल है। ठीक है, आप करना एक बार सीख जाएं, बस थोड़ा सा ना एक दिमाग लगाइए। ठीक है, आई आपके पास दे रखा ही है और ए की वैल्यू दे रखी है, बस तो कुछ नहीं, हम इस वैल्यू को रखेंगे। ए स्क्वायर इक्वल होता है के ए -2i। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम पुट करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, इसे ही हम ए स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 4 -2 -4 बराबर के ए की वैल्यू आपके पास है ये रही। ठीक है, 3 4 -2 ठीक है, -2i, आई की वैल्यू है 1001। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर देखना, पहले इधर को सॉल्व करते हैं। इधर को ये वाली जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर इधर ले आएंगे। ठीक है, इसे तो 1 4 -2 -4 बराबर के इक्वल 3 4 -2 ठीक है, माइनस के 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 0 0 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया ना गुणा। अब देखिए इधर माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, 1 4 -2 -4 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 0 0 2 इक्वल के इक्वल 3 -2 4 -2। ठीक है, आगे देखिए अब इसे इसमें जोड़ेंगे, 1 को 1 में जोड़ते हैं, 2 -2 को इससे जोड़ते हैं, और जो कॉर्नर वाले थे कॉर्नर से जोड़ते हैं। ठीक है, इस वाले को इससे जोड़ेंगे, इससे इसमें। ठीक है, 1 से 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इससे इसमें जोड़ेंगे तो -2, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 4, इसे इसमें जोड़ेंगे तो -2। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 3/4 -2 ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तब कैसे डिवाइड करना है पता है? देखिए इसे इधर से उठाइए, इधर से उठा दिया आपने, इधर रखिए इसको 3। ठीक है, 4 -2 ठीक है, अब के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? के बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए 3 से 3 में डिवाइड करना है, 2 से 2 में, 4 से 4 में, इससे इसमें। ठीक है, तो के इक्वल कितना हो जाएगा 1, -2 से -2 में करोगे तो +1, सॉरी 4 से 4 में डिवाइड करोगे 1, -2 से -2 में 1। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 2 -5 × 20। ठीक है, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे क्या है कि पता है आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, इधर देखिए 4 से 2 से इसमें करेंगे 2x² -6 × 24। ठीक है, अब बाहर निकालते हैं इसे तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 20 में से 18। ठीक है, और इधर से हटाएंगे। ठीक है, ये साइडिक का चिन्ह है, आपको समझ रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा।
इक्वल यहाँ 2x², ठीक है, ये माइनस की 24 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 18 + 24 बराबर 2x², कितना हो जाएगा 8 और 4 12, कितना हो गया 8 और 4 12, ये हो जाएगा आपके पास 8 और 4 12, 3 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये जो है ये सांडी का चिन्ह है, ठीक है, ये मॉड वाला नहीं है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 14 में 6 गए थे, प्लस का 6 बराबर 2x², ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर x² हो जाएगा, तो x बराबर इधर रूट में चला जाएगा 3, ठीक है, तो x बराबर +-√3 ये आ जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लगाते हैं जब अंडर रूट से जब दो पावर स्क्वायर में हो और रूट अगर रूट आ रहा है तो खाली रूट नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि दो वैल्यू आती हैं, दो मान आते हैं, और दोनों मान कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, इसीलिए इन साइनों को हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, आप अगर समझते हो तो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी जब वैल्यू निकलेंगी आप इसका आपने वो 4 चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, तब आपने पढ़ा होगा उसमें द्विघात समीकरण, ठीक है, तो उसमें आपको दो वैल्यू निकल दूंगी, एक माइनस की एक पॉजिटिव, ठीक है, या दोनों ही नेगेटिव निकल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर वैल्यू कैसी निकलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया? आगे देखिए, इसीलिए लगाया जाता है ये, कहीं समझ रहे हो आप, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। पहले एफ के सभी सांतत्य असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां आपके पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है, निकाल दें इसको। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है, ठीक है, असंतत्य की बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां आपको ये फंक्शन सॉल्व कर देना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ दिया है, पहले x बराबर 0 पर देखते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है, तो x बराबर 0 पर है, फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 0 पे देख रहे हैं, तो x बराबर 0 कौन सा हो जाएगा, ये 0 के बराबर है, तो इसी वैल्यू को रखेंगे x + 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है, ये तो 0 1 आएगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए, चूंकि x बराबर 0 पर देखा, अब लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे लिमिट लगा देते हैं, x बराबर 0 हो गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे फिर राइट हैंड साइड देखेंगे, तीनों प्रूव हो गई, तो यह क्या है, असंतत्य फलन नहीं होगा, ठीक है, संतत्य फलन होगा, और नहीं हुआ तो असंतत्य फलन है। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन x इक्वल फंक्शन x है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन x की वैल्यू 0 माइनस है फंक्शन एक्स जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है, तो इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे sin x अपॉन x, ठीक है, बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, चूंकि आपको एक फॉर्मूला याद दिला देते हैं, चलिए क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो आज याद कर लेना इसको, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, कभी भी याद रहे तो जरूर याद करना है इसको, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप लिख सकते हो x माइनस एच सॉरी a माइनस एच बटे में a माइनस एच साइन जीरो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 वैल्यू तो रखोगे नहीं आप, ठीक है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, तो अभी जस्ट मैंने ये फॉर्मूला पुट किया है ना, ये 90 पर होता है, ये कितने पर होता है 90 एंगल पर, ठीक है, और 90 एंगल कितना होता है आपके पास, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ऐसे कॉस पे होता है, कॉस पे 0 पर होता है, क्योंकि वो क्षैतिज होता है, ऐसे होती हैं, एक वर्टिकल होती है एक क्षैतिज होती है, कॉस होता है साइन होता है आपके पास ऊर्ध्वाधर में, और कॉस होता है आपके पास वर्टिकल में, सॉरी वर्टिकल में ये होता है और क्षैतिज में ये होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। देखिए आगे लिमिट, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि पुनः देख रहे हैं हम राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से हम देख रहे हैं लिमिट, कुछ बातें मेरी याद रखना बहुत ही काम आएंगी, ठीक है, मैं बहुत गहराई की बातें करता हूँ बच्चों आपसे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करूँगा एकदम परफेक्टली, बट पूछूंगा तो एकदम करेक्टली, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल होता है आपके पास, अब जो पॉजिटिव 0 प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, या 0 से बड़ा, तो x + 1 लिमिट लगेगी, सॉरी पहले लिमिट लगाइए
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 प्लस में 0 a प्लस लिमिट लगाइए, पहले लिमिट h टेंस टू लीजिए पहले, h टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0 प्लस a प्लस h प्लस 1, ठीक है। ये छोटा कोष्टक और है इसके भीतर और फिर इसके आउट ये है, ठीक है। बराबर कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट। अब कुछ नहीं है उसमें वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। h टेंस टू 0 प्लस 0, ठीक है। a की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। a प्लस h की वैल्यू 0 हो गई प्लस 1, ठीक है। बराबर हो जाएगा, क्यों a की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने जो फंक्शन x की जगह पर a प्लस h लिया है ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसे भी याद रख लेना अगर याद रखना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा समझते हैं ना, नहीं ऐसा मत समझना लेकिन, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कोष्टक में a प्लस h, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, इसे भी याद रख लेना। सब मोटिवेशनली बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट हट जाती है और ये 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बात चले जाएगा और ये लिमिट h टेंस टू 0 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाता है इससे, ठीक है, जब वैल्यू रख जाती है तब। क्लियर बात है, समझ में आया? अब देखिए 1 1 सभी का आया है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों का 1 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड बराबर है फंक्शन ऑफ 0 पर, जहां बिंदु फंक्शन ऑफ 0 इक्वल 1 एंड दी आंसर करेक्ट, ठीक है। देखिए आगे, ये समझ में आया वीडियो, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी सॉरी, ठीक है। देखिए आगे, सॉरी बच्चों, ठीक है। देखिए tan इनवर्स रूट एक्स माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वैल्यू है और आपको इनमें वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू मान ज्ञात करना है, ठीक है, पाई बाई में, ठीक है। जैसे मतलब एंगल में ज्ञात करना है। देखिए tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, tan 60 का मान होता है रूट एक्स, tan पाई बाई 4 हो जाएगा, tan पाई बाई 3 होती है, ठीक है। tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सेक इनवर्स माइनस एक्स का। देखिए भी रुकिए, हाँ देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ऐसे कॉस का होता है, सेक का होता है और एक आपका होता है कॉट का, ठीक है। टेन का, साइन का, कॉसेक का नहीं होता। क्लियर बात है? देखिए पाई माइनस के सेक इनवर्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, पाई माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस वाला साइन है ना, ये पॉजिटिव कर देगा इसको, क्योंकि बाहर निकल के आएगा ना, ये वाला बाहर निकल के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू हो जाएगी, अभी बाद में लिख लेना, कोई नहीं, ठीक है। देखिए आगे tan इनवर्स, tan से tan कट जाएगा, इसे हटाओ पहले, पाई बाई 3 माइनस पाई, ठीक है, उसको छोड़िए आप, ठीक है, प्लस सेक इनवर्स, ये रूट 2 जो है सेक 2, मतलब ये होता है आपके पास सेक 60 का मान होता है, ठीक है। 2 जो है सेक 30 की वैल्यू होती है 2√3 और सेक 45 होना √2 और सेक 60 होना 2, ठीक है, सेक 60 होना 2, ठीक है। तो सेक का हो जाएगा ये सेक पाई बाई कितने का, सेक पाई बाई 3, ठीक है। समझ में, इसको काट दीजिए, ये ऐसे है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सेक से सेक इनवर्स कट जाता है, यहाँ पे बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई, ठीक है, यहाँ पे प्लस पाई बाई 3 बाई 1 रखिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा पाई 3 से डिवाइड करोगे इसमें माइनस 3 पाई प्लस पाई, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई पाई 2 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 3 इक्वल 3 पाई में से माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अभी आगे और पूछे तो इसको आप क्या करोगे, पाई में से घटा देना, क्योंकि ये जो केस है ना, ये जो एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने ये देख पढ़ा हो, तो ये पाई बाई 3 जो आता है वो इसके एंगल के बट में आता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो आंसर ये आएगा, पाई में से इसको घटा देना, ये माइनस पाई बाई 4 को, तो आपके पास आ जाएगा 3 से इसमें भाग दोगे 3 पाई और प्लस पाई इक्वल हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये 2 आंसर होते हैं इसके, ठीक है, कोई सा भी हो देख लेना, ठीक है। समझ में आया? ठीक है वीडियो, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है।
अब 2027 के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एकदम जो नंबर इस साल आए उससे दुगने नंबर आपको लेकर आना है, 100 से 200% लानी है, ठीक है? तो थैंक यू, धन्यवाद।